रिश्तों का सच। राजीव अपने परिवार और रिश्तेदारों में सबसे जिम्मेदार और सफल इंसान था। वो हमेशा सबकी मदद करता, कभी किसी की दवा का खर्चा उठाता तो कभी किसी का बिजली का बिल भरता। अपने चचेरे भाई अमित की पूरी बीटेक की पढ़ाई का खर्च भी उसी ने उठाया था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ये लोग सच में मुझे अपना मानते हैं या बस मेरी मदद के लिए अच्छे बनते हैं? यही सोचकर वह सावधान भी रहने लगा। धीरे धीरे अपने सारे लेनदेन लिखित रूप में दर्ज करने लगा और दिल को समझाता, कहीं धोखा भी मिल सकता है। कुछ महीने बाद खबर आई कि उसके चचेरे भाई की शादी है। राजीव और उसके माता पिता को लगा कि यह तो परिवार का सबसे बड़ा उत्सव होगा। वे सोच रहे थे सब साथ बैठेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे। लेकिन जब शादी के कार्ड बांटे गए तो राजीव और उसके माता पिता को छोड़कर पूरा परिवार यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार तक बुलाए गए। उस पल राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, जिन लोगों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, उनकी हर मुश्किल आसान की, वही लोग मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि एक शादी में बुला सकें। राजीव को याद आने लगा, कैसे मामा ने पैसे उधार लिए और कभी लौटाए ही नहीं, कैसे चाची के बेटे की नौकरी लगवाई और बदले में धन्यवाद तक नहीं मिला। जब पिताजी बीमार हुए तो हालचाल पूछने तक कोई नहीं आया। ये रिश्ते सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पास आते थे और पीछे से उसकी बुराई करते थे। उस दिन राजीव का दिल टूट गया। अब उसे साफ समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे थे। राजीव ने एक एक करके सब मदद रोक दी। अमित की बीटेक की फीस देना बंद कर दी। कजिन का गहनों के लिए तो पैसा जमा किया था, उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कजिन की दुकान का किराया बंद कर दिया। बच्चों की स्कूल फीस और कुछ घरों का राशन भी बंद कर दिया। जैसे ही मदद रुकी, रिश्तेदारों ने रोना धोना शुरू कर दिया। कोई कहता, भाई हमारी बेटी की शादी है। कोई कहता, बचपन से साथ पले हैं, अब पराये हो गए क्या? जब यह काम न आया तो मोहल्ले में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, राजीव बड़ा घमंडी हो गया है, अब उसे अपनों की परवाह नहीं। लेकिन राजीव और उसका परिवार दृढ़ रहा। उन्होंने साफ कह दिया, अब हम किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं जिएंगे। और फिर हुआ सबसे बड़ा बदलाव। जब मदद बंद की तो राजीव के घर की जिंदगी बदल गई। अब न सिर्फ पैसा बचने लगा, बल्कि सबसे कीमती चीज, समय भी मिलने लगा। पहले हर वक्त किसी रिश्तेदार की समस्या सुलझाने में लगे रहते थे, अब शामें आमोद प्रमोद और साथ बिताने में बीतती थी। त्योहारों पर बोझ नहीं, बल्कि सुकून होता था। राजीव और उसके माता पिता पहली बार सालों बाद निश्चिंत होकर जीने लगे। वे समझ गए, खुशी तब आती है जब आप सही लोगों पर समय और ऊर्जा लगाते हैं। अब वे अपने पैसों से भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। घर की मरम्मत हुई, माता पिता की इच्छाएं पूरी होने लगी, परिवार एक दूसरे के और करीब आ गया। हर दिन उनके चेहरों पर मुस्कान रहने लगी। आज राजीव सफल है, खुश है और सबसे ज्यादा शांत है। वह कहता है, रिश्ते खून से नहीं, सम्मान और भरोसे से चलते हैं। और जब आप गलत लोगों से दूरी बना लेते हैं तो आपके अपने परिवार की जिंदगी सच्ची राहत और खुशियों से भर जाती है।